अच्छा, जो जेल में वक्त गुजरता है, मैंने सुना है कि जब इंसान जेल में चला जाता है ना तो वापस आता है तो वो चेंज्ड मैन होता है। क्यों? नहीं एवं गलतफहमी ताड़ी कभी अच्छे पॉजिटिव वे में, कभी टकरा नहीं। मारदा जेल जन्नी इबादत होंदी है डेली, तुम सोच ही नहीं सकते। भट्ट साहब बाहर आके थोड़े दिन ही रहता, वो बाद फिर उसी। जेल का वक्त कैसे गुजरा आप? मैं बड़ा अजीब सा आदमी था। मैं अपनी वो जो आपकी सेल होता ना, मैं उससे बाहर ही नहीं आता था। सेल से जब बाहर? मुझे को मिलने आता था ना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी यार, की आ गए स्यापा जे। मेरा एक यार है, वो रोजाना मिलना का 2 दफा आता था मुझे मिलने के लिए। अभी भी मेरा दोस्त है, वो 2 दफा आता था। देरी हो, तूफान हो, गर्मी हो, बारिश हो, जो मर्जी हो, अगर मुझे वो बुलाने आया ना कि जी ताड़ी मुलाकात है, तो पता जी वो आया। बस वो आपका सरमाया होता है। दोस्त, अच्छे दोस्त हों, वो आपके सरमाया। कैसा वक्त गुजरा था वो? गुजर जाता है यार, वक्त कभी रुकता है नहीं मतलब उसने जिंदगी में कोई असर डाला, आपकी शख्सियत पे असर डाला उसने? एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी बहुत कुछ सिखाता है। हमें बताएं ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोग आपको कुछ सुन रहे सिखाता हैं है। कि क्या सीखा आपने उससे, क्या था बड़ी वो? किताबें पढ़ता था, वहाँ पे स्टडी करता था, तारीख पढ़ लेता था, तारीख से बस सवाल कितना अरसा गुजरा आपका वहां पे? मैं 10-11 महीने। और 10-11 महीने में आपको आपको कोई पर्सनालिटी के ऊपर चेंज आया कुछ? मैं अजीब सा आदमी हूँ। जिस किस्म के हालात होते हैं ना भाई साहब, मैं उसमें ढल जाता हूँ। ठीक है। मैं वैसा, अगर आप मुझे गर्मी में बैठा देंगे मैं गर्मी में बैठ जाऊँगा, आप मुझे ठंड में बैठा देंगे मैं ठंड में बैठ जाऊँगा। जेल काटनी मुश्किल चीज है? हाँ जेल काटना मुश्किल है? नहीं, बड़ा आसान है। सही बताए ना, अब आप ये बता नहीं रहे। यकीन कीजिए बहुत आसान। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि तंज कर रहे हैं अब ये मुझे। जेल शुरू होती है आपकी रात की मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज से लेके सुबह फजर की नमाज तक ये आपकी जेल है। अच्छा। इसलिए कि आपके सेल को बंद कर दिया जाता है, टोटल जेल को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जेल, अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा कोई डिबैकल हो जाए तो फिर वो जेल खुलती है, अदरवाइज जेल नहीं खुलती। मगरिब से फजर तक? मगरिब से फजर तक। उसके बाद आप बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, तो वो आपका वो वक्त गुजरे। वहाँ पे बड़े बड़े जय्यद किस्म के आलिम होते हैं वहाँ पे। नमाज पढ़ते थे तो हंसता था मैं। तकबीर देने वाले ने 2 कत्ल किए थे और जो इमाम था उसने महज 3 कत्ल किए हुए थे। अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन उस वक्त तो वहाँ पर सारे नमाज। इसलिए मैं बड़ा हंसता था कि यार क्या है। और आपको बताऊँ एक बात, कभी आप जाइएगा किसी वक्त ऐवी जेल में, इतनी इबादत कहीं नहीं होती जितनी इबादत जेल में होती है, और इतनी बुराई कहीं नहीं होती जितनी जेल में होती है। इबादत भी होती है बहुत। आप देखें इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें पकड़ी हुई हैं और वो तस्वीरें कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़नी उन्होंने वहाँ पे भी नहीं पढ़नी। वो और तरह के लोग हैं। बड़ी अजीब चीज़ है। और दूसरी बात जो है, ये आप जो आप पूछ रहे हैं ना, पहले आपने वो किया था, ये आपका सवाल तो नहीं है। बहुत अच्छा पहले 70s में, 70 से पहले भी बदमाशी बड़ी अजीब सी थी। वो बदमाशी बड़ी अजीब सी। क्या होती थी? वो बदमाशी थी बहादुरी की। मुक्कों के साथ लड़ाई, हाथों से, लाठियों के साथ लड़ाई, बड़ी बात है तो बर्छियाँ निकालनी, उसके साथ लड़ाई। मतलब वो इस किस्म की लड़ाई थी, वो पक्की बहादुरी की लड़ाई थी। ताकत इस्तेमाल होती थी, इंसान की ताकत। अरे ये भगवानपुर में एक बंदा था काका लोहार, क्या बहादुर आदमी था। काका लोहार? हाँ। क्या करेक्टर था काका लोहार? है क्या करेक्टर था वो? मैं भी नहीं समझ सका यार उसको। वो दुनिया जान के लोग उसके पीछे थे। अच्छा। अकेले ही उनके साथ लड़ता था, भगवानपुर में रहता था, हाथापाई पे लड़ता था? हाँ हाँ, बड़ा जबरदस्त। आपका जानने वाला था? नहीं, मैं छोटा था वो। अच्छा, आपने सुना था उसके बारे हाँ, में जैसे हम सुनते हैं? पूरे वीरान। हाँ। देखो बड़ा अजीब सी तारीख है, लाहौर की तारीख बड़ी अजीब सी है। आप देखें ना, 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज बताएं।
दो घर थे जो बड़े रिनोन थे। एक मियाँ अमीरुद्दीन साहब थे, जी, ये सलाउद्दीन के जो वालिद हैं, सलाउद्दीन साहब के बाद। वालिद हैं सर। मियाँ अमीरुद्दीन साहब बाईकास कश्मीरी थे, बड़े आदमी थे, ज़मीनें बहुत थी, जायदाद बहुत थी उनकी। और दूसरी तरफ मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, ये अराई थे दोनों? नहीं, वो कश्मीरी थे, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन अराई थे। ठीक है। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के साथ एक होते थे बशीरुद्दीन साहब, मियाँ बशीरुद्दीन, वो भी अराई थे। ये सारे भगवानपुरे के थे। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट आया हुआ ना कश्मीरी और अराई, ये चूंकि दो ही घराने थे जहाँ का हुक्का चलता था, जहाँ हुक्का चलता था, जी, ठीक मतलब है। चलता था, मतलब बड़े लोग थे ये। डेरे पे हुक्का चलता था जी? नहीं, डेरे पे हुक्का नहीं चलता, मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों बड़े घराने थे। ठीक है। तो इसलिए फिर वो दो कौमों में तकसीम हो गई कि जनाब ये कश्मीरी हैं और ये अराई हैं। ठीक है। अब अराइयों में एक और थे, सर शाहनवाज। सर वो भी शाहनवाज, कमाल की शख्सियत है, वो भी भगवानपुरे के थे। ये थी तारीख। और सर शाहनवाज, मुझे याद है, सर शाहनवाज अराई थे? अराई थे। मुझे याद है ये बशीरुद्दीन साहब बेचारे के बेटा जो था वो काफ़ी मसले मसाइल में रहा। फिर किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो बाजार में सर को तेल लगा के गुजर जाए। ये तारीख है भगवानपुरे बाजार में। या। और मियाँ अमीरुद्दीन साहब भी जो थे वो अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूशन थे। सलाउद्दीन साहब ने उनको लेके चले उनको, फिर अब वो यूसुफ ने अपना रास्ता बदल लिया, इकबाल ने भी अपना बिजनेस शुरू कर लिया। बड़े भाई इनके जो हैं वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो कैनवस पे तस्वीरें बनाते हैं। तो ये ज़माना गुजर गया ना, फिर ये लोग भी चले गए, ख़त्म हो गए। फिर यानी कि अराई और कश्मीरी इन दोनों फैमिलीज की बात इसकी वजह से हुई तकसीम ये हुई थी। तकसीम ये हुई थी कि मियाँ अमीरुद्दीन वो उस तरफ थे, ये अराई फैमिली। मियाँ अमीरुद्दीन शहर की तरफ। मज़े वाली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मियाँ मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, ये अपने आप को मियाँ लिखवाते थे। ये मियाँ क्यों लिखवाते थे? मुझे नहीं पता, कि वो बड़े लोग थे ना। अच्छा, मियाँ दो तरह के ना, एक तो मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी मियाँ नहीं है। मियाँ कोई कौम नहीं है। मियाँ क्या है? मियाँ का मतलब है बड़ा, बुजुर्ग, इज्जतदार। पंजाबी में है? पंजाबी में, पंजाबी जुबान में? नहीं, उर्दू जुबान में यार मियाँ साहब को कहते हैं बड़ा। ठीक है। अल्लाह मियाँ क्यों कहते हैं तुसी? ठीक है। अल्लाह मियाँ वो अल्लाह अराई तो नहीं आएगा। तो फिर तुसी सोचो ना, नहीं। हाँ जी। मियाँ का मतलब है कि बुजुर्ग, इज्जतदार, बड़ा आदमी, उसलिए उसको कहते हैं। अब इनकी भी आगे कौमें हैं, जिसमें आप डार हैं, बट हैं, ये अराई फैमिली की भी जो हैं वो अल्ले हैं, आगे अल्ले हैं, जिससे वो जाहिर होता है कि ये अराई है। ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ भी अब मुझसे ना कश्मीरी? पूछना नहीं पूछता, क्या ले गया है, नहीं मुझे पता। बड़ी बड़ी जीप सी। अब तो गुजरों में बड़ी बड़ी अल होती है, गुजरों में, कश्मीरियों में। और ये क्या कहते हैं इसमें, मैं सुना खटाने भी हैं, गुजरों में खटाने हैं, चेची हैं, इस तरह के काफ़ी सारी वो काफ़ी चल जाता है ना, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में। किस एरिया में